गुड मॉर्निंग। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का शाम करेंगे जो बाकी बचा है। तो आज इस फर्स्ट बुक का पार्ट 1 का लास्ट डे है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 हमने लास्ट कुछ किया है, अब आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल is at a distance a and b from the sides of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 whole thing to the power 2 by 3। ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसका हाइपोटेन्यूस है ए सी। इसमें डी एक पॉइंट है जो बी ए साइड से ए डिस्टेंस में है और बी सी साइड से बी डिस्टेंस में है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो हाइपोटेन्यूस ए सी है इसका मिनिमम लेंथ होगा ए टू द पावर 2 by 3 प्लस बी टू द पावर 2 by 3 होल थिंग टू द पावर 3 by 2। तो शुरू करते हैं। ये जो एंगल है, एंगल बी ए सी, इसको थीटा मान लो, एक्यूट एंगल। तो ये अगर थीटा होता है तो एंगल ई डी सी बी थीटा होगा बाय जियोमेट्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड वही। तो बी ए सी इक्वल टू थीटा इक्वल टू एफ डी सी होगा। तो ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए कोसेक थीटा। ए डी कहाँ से देखो, इस ए ई डी ट्रायंगल में अगर आप प्रॉपर्टी साइन प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो साइन थीटा होता है अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस, तो कोसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूस बाई अपोजिट। तो इसकी बेसिस पे ए डी इक्वल टू ए कोसेक थीटा आएगा। सिमिलरली सी डी इक्वल टू आएगा बी सेक थीटा। कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूस बाई एडजेसेंट। तो थीटा एंगल का एडजेसेंट साइड है बी, तो आ जाएगा बी सेक थीटा इक्वल टू सी डी। तो आप अलग से करके कहीं पर राफ के करके भी कर सकते हो। कॉस थीटा बना के करो, साइन थीटा बना के करो, दोनों ट्रायंगल में आपको ए डी और सी डी का वैल्यू निकालना है फाइनली। और ए डी और सी डी ऐड करेंगे तो हमारा हाइपोटेन्यूस आता है। तो देयरफॉर ए सी हाइपोटेन्यूस ए सी इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। उसको एच मान लो, एक लेटर दे दो, डेरिवेटिव में आसान होगा। तो दैट इज़ एच इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। डी एच डी थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस ए कोसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है कोसेक थीटा कॉट थीटा, और सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा। तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में डी टू एच डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए कॉमन ले लो और यू बी से करना पड़ेगा। कोसेक थीटा को यू मानो, कॉट थीटा को बी मानो। तो यू डेरिवेटिव ऑफ वी, डेरिवेटिव ऑफ वी मतलब कॉट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस बी होता है कॉट थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ यू माने कोसेक थीटा होगा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। सिमिलरली बी कॉमन ले लो सेकंड से, और सेक थीटा को यू मानो और टेन थीटा को बी मानो। तो यू बी से अगेन डिफरेंशिएशन, यू डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ यू, वही है यू बी का डेरिवेटिव। तो सेक थीटा डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा मतलब सेक थीटा टेन थीटा। तो सिंप्लीफिकेशन बाद ए इंटू कोसेक क्यूब थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी इंटू सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये डबल डेरिवेटिव। और आपको पता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। डी एच डी थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब माइनस ए कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस बी सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा साइन क्यूब थीटा बाई टेन कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू ए बाई बी, दैट मीन्स टेन क्यूब थीटा इक्वल टू ए बाई बी और टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी होल्डिंग टू द पावर 1/3। तो टेन थीटा ए बाई बी टू द पावर 1/3 मतलब ए टू द पावर 1/3 बाई बी टू द पावर 1/3 टेन थीटा का वैल्यू। तो इसको राइट साइड में वो राइट एंगल ट्रायंगल बना के राफली हम तीनों साइड निकाल देते हैं। टेन थीटा होता है अपोजिट बाई एडजेसेंट, मतलब थीटा अगर वो एक्यूट एंगल है तो उसका अपोजिट होता है ए टू द पावर 1/3, और बिल्कुल उसको टच किया हुआ दूसरा साइड होगा बी टू द पावर 1/3। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो यहाँ पे, तो जो हाइपोटेन्यूस है वो निकल जाएगा रूट ओवर ए टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर मतलब ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अभी हम साइन थीटा कोस थीटा किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस, अपोजिट होता है ए टू द पावर 1/3 देखो इस ट्रायंगल में, और हाइपोटेन्यूस है रूट ओवर ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3। सिमिलरली कोस थीटा का वैल्यू निकल लिया। अभी डबल डेरिवेटिव में थीटा का वैल्यू जब टेन इनवर्स
ए बाई बी टू द पावर 1/3 होगा, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी टू द 1/3 होगा। तो उस समय डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आता है, देखो ए इंटू हमारे पास है डबल डेरिवेटिव का ए इंटू कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा आपका साइन थीटा जो है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का क्यूब करेंगे तो ये आएगा ए टू द पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो ए आएगा, और नीचे वाला का क्यूब करेंगे तो पावर 2/3 हो जाएगा। नीचे वाले का क्यूब लिख दिया डायरेक्ट जैसा है वैसा, प्लस कोसेक, ये था कोसेक क्यूब थीटा, प्लस कोसेक थीटा कॉट थीटा। कोसेक थीटा का वैल्यू वही होगा, जस्ट कोस थीटा को साइन थीटा को रिवर्स कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये आएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा होगा 10 का रिवर्स कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 10 हमारा ए बाई बी था तो कॉट होगा बी बाई ए, तो ये बी बाई ए हो गया, स्क्वायर है इसीलिए 2/3 पावर हो गया। सिमिलरली प्लस बी इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा होगा कॉस थीटा का उल्टा, और सेक क्यूब थीटा सॉरी ये, तो कॉस थीटा का उल्टा करो उसका क्यूब करो, और ये वैल्यू ऊपर से देख लो आप। तो इसको देखो, ये सारे पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, कोई नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ए बी पॉजिटिव और कई माइनस साइन, ये सारे प्लस है, रूट ओवर मतलब पॉजिटिव ही आएगा। तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, एच इज़ मिनिमम व्हेन टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी टू द पावर 1/3। तो दैट मीन्स एच इज़ मिनिमम एट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई बी टू द पावर 1/3। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा, वो पहले ही है, एच इक्वल टू एच का वैल्यू है ये। कोसेक थीटा का लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट प्लस बी सेक थीटा को रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी ए इंटू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर 10 का उल्टा है, तो उसको 10 का वैल्यू था ए बाई बी, तो ये होगा बी बाई ए, स्क्वायर करेंगे तो 2/3 आ जाएगा दोनों में। सिमिलरली प्लस बी इंटू रूट ओवर 1 प्लस टेन थीटा, तो ए बाई बी था, तो ए बाई बी पावर हो जाएगा 2/3 क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए। तो अभी इसको सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं, ए बाई ए टू द पावर 1/3 इंटू रूट ओवर ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3, और प्लस बी बाई बी इंटू बी रूट ओवर ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 बाई बी टू द पावर 1/3। तो ए बाई ए टू द पावर 1/3 हो जाएगा ए टू द पावर 2/3, क्योंकि ए टू द पावर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा सिंपली, और रूट तो साथ में है नहीं, उधर बी बाई बी टू द पावर 1/3 मतलब बी टू द पावर 2/3, तो ए टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन, इंडेक्स फार्मूला ए टू द पावर एम माइनस एन वही फार्मूला। तो बी बी बेस कमन है तो पावर माइनस होगा, अभी कमन ले लिया रूट वाला, और तो आएगा ए टू द पावर 2 प्लस बी टू द पावर 2/3। ये रूट का अंदर जो है और बाहर दोनों सेम की चीज़ है, तो पावर ऐड हो जाएगा, रूट मतलब पावर 1/2 और इसका पावर 1 है, तो 1 + 1/2 इज़ 2/3। तो ये देखो फाइनली आ गया, सॉरी 3/2, तो ये फाइनली आंसर आ गया हमारा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एच इज़ दिस। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। आपको ऑल्टीट्यूड इक्वल टू 4r/3 निकालना है। ऑल्टीट्यूड किसका, जो राइट सर्कुलर कोन एक स्फीयर के अंदर आप डालोगे तो उसका हाइट जो है वो 4r/3 होना चाहिए। व्हाट इज़ आर, आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, आर इज़ फिक्स्ड हियर, ये वेरिएबल नहीं है, ये प्रूफ करना है हमें। तो मान लो h विद द हाइट ऑफ द कोन, ये h is not a constant here, and r be the radius of the cone inscribed inside the sphere of radius r। कैपिटल R जो है वो कोन का रेडियस है, बेस रेडियस, और स्मॉल r जो है वो पूरा स्फीयर का रेडियस है। तो OD इक्वल टू क्या होगा, OD नहीं, OD कहाँ से, हाँ हाँ वो तो सेंटर ऑफ स्फीयर है, तो OD इक्वल टू आपके पास आएगा सी डी माइनस सी ओ। सी डी का वैल्यू तो हाइट ऑफ कौन है तो कैपिटल एच लिया था, और सी ओ तो आर है रेडियस ऑफ स्फीयर, तो एच माइनस आर, और डी मतलब एच माइनस आर आपके पास आया, और डी इक्वल टू एच माइनस आर। फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए और डी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ओ डी स्क्वायर का वैल्यू आएगा ओ स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर,
पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि हाइपोटेन्यूस है ओ ए, तो ओ डी इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओ ए तो आर है, स्मॉल आर, और ए डी पूरा बेस रेडियस है, कौन का बेस रेडियस हमने लिया था कैपिटल आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर। ओ डी का वैल्यू हमारे पास ऊपर है एच माइनस आर, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो राइट साइड से रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसके बाद सिंप्लीफाई के बाद स्क्वायरिंग ब्रेक करेंगे तो आएगा एच स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें आर स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 2HR माइनस एच स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई, और आर स्क्वायर का वैल्यू यही से लिख दो 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, मल्टीप्लाई के बाद ये आएगा π/3 इंटू 2H स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच, क्योंकि एच यहाँ वेरिएबल है, तो dvdh इक्वल टू π/3 इंटू क्या आएगा 4HR माइनस 3H स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव है। देन d2b dh स्क्वायर π/4, अगेन डेरिवेटिव, तो h का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 4r माइनस 3 2 6h हो जाएगा। और मैक्सिमा और मिनिमा dvdh 0 होना चाहिए, तो इससे हमें मिलता है 4HR माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से h इंटू कॉमन ले लेते हैं, 4r माइनस 3h इक्वल टू 0 आएगा, h इक्वल टू आएगा 4/3 सेकंड वाला से, और h जो है h इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, h इक्वल टू 0 से कौन आएगा ही नहीं स्फीयर के अंदर, तो इसलिए h 0 इज़ नॉट पॉसिबल। और पॉसिबल है 4r माइनस 3h इक्वल टू 0, जहाँ से हमें मिलता है h इक्वल टू 4r/3। तो d2b dh स्क्वायर एट h इक्वल टू 4r/3 क्या होगा π/3 इंटू 4r माइनस 6 इंटू 4r/3, तो ये नेगेटिव आ रहा है देखो, तो लेस देन 0, दैट मीन्स बी इज मैक्सिमम एट h इक्वल टू 4r/3। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन बोल रहा था कि आप एक स्फीयर के अंदर जो कोन डाल सकते हो तो वो मैक्सिमम हाइट होगा 4r/3, वही हो गया हाइट इक्वल टू 4r/3 प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and greatest volume of cylinder is 4/27 pi h cube 10 square alpha। क्वेश्चन पहले समझो, हमें प्रूफ करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें अभी कोन के अंदर सिलेंडर डालना है, और सिलेंडर का जो हाइट है फॉर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सिलेंडर का हाइट कब, जब उसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए, ये हमें दिखाना है। इसका हाइट होगा 1/3 ऑफ दैट ऑफ द कोन, कोन का जितना हाइट होगा उसका 1/3 होगा, वो दिखाना है। और दूसरा उसका वॉल्यूम जो है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम जो है वो दिखाना है 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। और अल्फा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है। तो डायग्राम को देखो क्लियर हो जाएगा। ये एक कौन है, हालांकि कौन थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, चलो कौन मान के चलो ये, और इसके अंदर एक सिलेंडर है, ABC एक कौन है, और PQRS एक सिलेंडर है। तो हाइट ऑफ द कोन इज़ h, ये गिवन है हमें, कोन का हाइट h गिवन है, एंड लेट x बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन द कोन। जो सिलेंडर कोन के अंदर इंस्क्राइब किया गया उसका बेस रेडियस मान लेते हैं x। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल CER मतलब ऊपर जो राइट साइड में एक छोटा सा ट्रायंगल है, उसमें एक सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कोट अल्फा इक्वल टू CE/ER आएगा। टेन अल्फा का उल्टा कर देना बस, कोट अल्फा, क्योंकि हमें CE चाहिए, आपको टेन अल्फा से करो बस CE का वैल्यू निकाल दो, यही आएगा x कोट अल्फा आएगा, CE इक्वल टू टेन अल्फा। क्या होता है टेन अल्फा से देख लो, टेन मतलब ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ऑपोजिट है हमारा ER, एडजेसेंट है CE, तो ER/CE इज टेन अल्फा, तो कोट अल्फा होगा CE/ER बस। तो मेन टारगेट है CE का वैल्यू निकालना, CE इक्वल टू x कोट अल्फा। और DE जो है वो क्या है, DE हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर DE इक्वल टू कैसे लिख सकते हो, DE को आप लिख सकते हो CD माइनस CE। तो CD जो है वो h है, हाइट ऑफ द कोन है, और CE अभी अभी वैल्यू निकाला हमने x कोट अल्फा, तो ये हो जाएगा h माइनस x कोट अल्फा, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर h, वेयर r इज़ द बेस रेडियस एंड h इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ के इसमें होगा पाई x स्क्वायर इंटू
एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स उसका बेस रेडियस है पाई आर स्क्वायर, और एच क्या होगा हमारा, हाइट होगा एच माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा। तो इसको सिंप्लीफाई किया, पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस एक्स क्यू कॉट अल्फ़ा। अभी डी बी डी एक्स करो, क्योंकि एक्स वेरिएबल है लेकिन एच वेरिएबल नहीं है, एक तो गिवन कांस्टेंट है, वो हाइट ऑफ द कोन है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में आएगा पाई इंटू ट्वाइस एक्स एच माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फ़ा, और सेकंड डेरिवेटिव में आएगा पाई इंटू ट्वाइस एच माइनस 6x कॉट अल्फ़ा। फॉर मैक्सिमा मिनिमा एज यूजुअल फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, तो डी बी डी एक्स जीरो, मतलब पाई इंटू ट्वाइस एक्स एच माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो एक्स कॉमन लिया तो 2h माइनस 3x कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो नहीं हो सकता, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो जीरो होना चाहिए, तो ट्वाइस एक्स माइनस 3x कॉट अल्फा इक्वल टू जीरो होगा। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू होगा 2h/3 कॉट अल्फा, और 2h/3 इंटू टेन अल्फा। कॉट अल्फा ऊपर जाएगा तो टेन अल्फा बन जाएगा। तो ये है हमारा एक्स का वैल्यू। तो डबल डेरिवेटिव में एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा -2πh आ रहा है कैलकुलेशन के बाद, विच इज़ लेस देन जीरो, क्योंकि एच पॉजिटिव क्वांटिटी है और एक्स माइनस साइन है, तो लेस देन जीरो। मतलब बी इज़ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2h/3 10 अल्फ़ा। ये हमने प्रूफ किया कि मैक्सिमम होगा जब बेस रेडियस इतना होगा, लेकिन हमें प्रूफ करना है हाइट इज़ 1/3 दैट ऑफ कौन। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा क्या था, h माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा था, तो h माइनस एक्स का वैल्यू लिख दिया 2h/3 10 अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा 1 हो जाएगा, तो h माइनस 2h/3 होता है सिंप्लीफिकेशन के बाद h/3। तो दैट मीन्स लेफ्ट साइड वाला क्या है, देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर, और राइट साइड वाला है 1/3 हाइट ऑफ द कोन। ये प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ है वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, मतलब हाइट तो है हमारा एच माइनस एक्स कॉट अल्फा सिलेंडर का। तो यहाँ एक्स का वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई करो तो आएगा 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। तो यही प्रूफ करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट्स ऑन द कार्व 9y स्क्वायर एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर द नॉर्मल टू द कार्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सेसर। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन आपको तो करके निकालना है, तो इसलिए मैंने कर दिया। थोड़ा है, कुछ है इसमें। हेयर 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब इम्प्लाइज 9 इंटू ट्वाइस वाई डिवाइड, मतलब डेरिवेटिव कर रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव, ट्वाइस वाई डिवाइड एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स ही है। तो डिवाइड एक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर बाई 6y। लेट द नॉर्मल बी ड्रोन एट x1 y1। मान लो कार्व के x1 y1 पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो एट दैट पॉइंट स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/डिवाइड एक्स। तो -1/डिवाइड एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 6y, तो हो जाएगा x1 स्क्वायर बाई 6y1। इसको ऊपर नीचे करो तो -6y1/x1 स्क्वायर। ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। अभी क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस। कोई लाइन अगर इक्वल इंटरसेप्ट करता है एक्सेस के ऊपर, तो उसका स्लोप जो है वो हमेशा +1 या -1 आएगा, कोई भी। तो इसीलिए स्लोप इक्वल टू +-1। तो स्लोप हमारा है -6y1/x1 स्क्वायर इक्वल टू +-1। तो इसका मतलब 6y1 इक्वल टू +-x1 स्क्वायर। ये इक्वेशन 1। नाउ x1 y1 लाइज ऑन द कार्व 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हो जाएगा 9y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब, क्योंकि उसी पॉइंट में उसी कार्व में लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा। तो इम्प्लाइज 9 इंटू y1 स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 स्क्वायर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, तो प्लस माइनस गायब हो जाएगा। तो 36y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 टू द पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब y1 इक्वल टू x1 टू द पावर 4/36, वही हमने लिखा, x1 टू द पावर 4/36 इक्वल टू x1 क्यूब। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 टू द पावर 4 इक्वल टू 4x1 क्यूब आ रहा है, तो x1 क्यूब कॉमन ले लिया, तो इंटू x1 माइनस 4। x1 जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि x1 अगर जीरो हो गया तो इस स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। स्लोप जो है हमारा वो स्लोप है ना -6y1/x1 स्क्वायर, तो x1 अगर जीरो हो गया तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए जीरो होगा, x1 माइनस 4 इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x1 इक्वल टू 4। जब x1 इक्वल टू 4 होगा तो y1 होगा +-4 स्क्वायर, दैट मीन्स +-16/6 इक्वल टू +-8/3।
तो सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ 4 ±8/3। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है? शायद ए है। ऑप्शन कौन सा देख लेते हैं। हाँ, ए ऑप्शन है। तो ये है पार्ट 1 बुक कंप्लीट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे इंटीग्रेशन शुरू। तो आप रिवाइज करते रहो, बीच बीच में कन्फ्यूजन हो तो बोलना।